स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको CA-CPT फाउंडेशन चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1B है, जिसमें कि हम लोगों को प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें जो एक्सरसाइज 1B है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 8 इज। अब प्रोपोर्शन में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो फोर्थ प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या कोई भी प्रोपोर्शन जो दिया होता है वो राइट रेशियो में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज कीजिए कि A है, B है, C है और D है, अगर ये राइट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, A और B का जो रेशियो होगा वो C और D के रेशियो के बराबर आएगा। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है वो पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो इसमें 4 है, 6 है, 8 है और फोर्थ प्रोपोर्शन सपोज कीजिए ये x है। तो इस केस में ये हो गया 4/6 इज इक्वल टू 8/x। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 8 अपॉन में ये 4। ये 4 2 जा 8 कट गया तो 6 2 जा 12। ये हमारा करेक्ट आंसर A है, ये आ गया। सेकंड जो क्वेश्चन है दिया हुआ, इसमें हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने यूज किया है। इसमें सपोज कीजिए कि ये 12, ये 18 और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो x है। तो इस केस में क्या होगा, 12/18 इज इक्वल टू 18/x। तो यहाँ से 12x इज इक्वल टू ये हो गया 18 इंटू 18 और ये अपॉन में 12। इसको कर दीजिए 6, इसको कर दीजिए 9, ये हो गया 6 3 जा 18। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा 9 3 जा ये आ गया 27। तो जो सेकंड आंसर है B में, ऑप्शन नंबर B, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 25 और 81 का। अब सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन क्या होता है उसे आप समझिए। मीन का मतलब बीच का। सपोज कीजिए आपके पास 3 नंबर है A, B और C, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन कौन हुआ, B। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि A/B इज इक्वल टू B/C। तो इस केस में हो गया B² इक्वल टू AC और B का जो वैल्यू आ गया वो हो गया √AC। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 25 और मान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन आपका x है और ये 81। तो इस केस में 25/x इज इक्वल टू x अपॉन ये 81 हो गया। तो यहाँ से हो गया x² इज इक्वल टू 25 इंटू 81 और यहाँ से x का वैल्यू ले लीजिए, ये हो गया 25 इंटू 81। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 81 का हो गया 9। तो ये हो गया 9 5 जा 45। जो ऑप्शन नंबर C है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर अननोन है आपके पास, उसे आपको निकालना है जिसका कि रेशियो है 26 के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया x/26 और ये एग्जैक्टली इक्वल है, सेम है किसके रेशियो के, 6 का जो 13 के साथ है। इसका मतलब ये हो गया 13x इज इक्वल टू हो गया ये आपका 26 इंटू 6 और यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 26 इंटू 6 और ये अपॉन में 13। ये 13 2 जा 26 तो x का वैल्यू आ गया 12। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A 12, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू
2a कॉमा a स्क्वायर कॉमा c। अब इसमें वही आप लोग जो कॉन्सेप्ट जो पहले यूज करते आ रहे हैं उसका आप यूज कर लीजिए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं c अपॉन x लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसे कट कर दीजिए, a से a कट जाएगा तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ गया ac। तो x का वैल्यू क्या हो गया ac अपॉन 2। अब ये ac अपॉन 2 जो ऑप्शन नंबर A है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो सारे दिए हुए हैं, लेकिन उसमें जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो x है, वो अननोन है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अपॉन 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/5 अपॉन 1 अपॉन x। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू ये हो गया 1/5 इंटू 1/3। अब यहाँ से आप इसे x का जो वैल्यू निकालेंगे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1/2x हो गया और ये हो गया 1/15। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 15 हो गया। तो जो x का वैल्यू आया ये आ गया 15/2। ये हमारा C जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C में, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मीन प्रोपोर्शनल में कि अगर 3 नंबर है A, B और C, तो B जो होता है ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि B का जो वैल्यू होता है √ AC के बराबर होता है। ये कैसे होता है, A/B इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा B/C। तो यहाँ से B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC। तो B का जो वैल्यू आ गया वो हो गया √AC। तो मीन प्रोपोर्शन √AC हो गया। तो इस केस में अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं 12x² इंटू 27y² का स्क्वायर रूट कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x² और y² को अगर आप बाहर निकालेंगे, दोनों पे पावर 2 दिया हुआ है तो x और y आ गया। अब रूट के अंदर एक हमारे पास आ गया 12 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 4 और 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो गया हमारा xy और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। इन ये दोनों 3 के बदले में हम लोग यहाँ पे एक 3 लिख दिए और ये दोनों 3 के बदले में एक 3 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 3 3 9 9 2 18 xy। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर A है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ये हमें कंपाउंड रेशियो से रिलेटेड है, जिसमें कि हमें ABC रेशियो निकालना है और दिया हुआ है कि A = B/2 = C/5। अब जो हमारे पास गिवन है आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे कि A = B/2 = ये है C/5। अब सपोज कर लीजिए कि ये तीनों रेशियो अगर आपके लिए अभी अननोन है तो यहाँ से तीनों रेशियो किसी एक कॉमन क्वांटिटी के बराबर है। सपोज कीजिए वो K के बराबर है तो यहाँ से A का वैल्यू K हो गया, B का वैल्यू जो हो गया वो 2K हो गया और C का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5K हो गया। अब आप इसका अगर रेशियो निकालेंगे A/B/C तो ये क्या मिलेगा K/2K/2 ये मिलेगा 5K। अब यहाँ से K को आप अगर कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचेगा 1/2 2/2 ये 5। ये जो ऑप्शन नंबर C है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान है। हम लोग जो पीछे कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसमें A/3
इज इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारे पास b/4 इक्वल टू c/7। सपोज कीजिए ये किसी एक क्वांटिटी के बराबर है, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 3k, b का जो वैल्यू हो गया ये 4k, और जो c का वैल्यू आ गया ये आ गया 7। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस b प्लस c/p। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 3k, ये हो गया 4k और ये हो गया 7k, और c का वैल्यू है 7k। ये ऊपर में कितना हो गया हम लोग के पास 3 4 7 7 7 14 14k अपॉन 7k, ये से k कैंसिल हो गया 7 2 जा। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया ये आया हम लोग के पास 2। जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ है P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 और अपॉन 1.5 के। अगर आप इन दोनों को भी इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा PS अपॉन, और ये मिल जाएगा QS, और यहाँ पे PS और ये मिलेगा QR। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग के पास QR, और ये इक्वल टू हो गया 2.5 अपॉन 1.5। ये डेसिमल से डेसिमल को हटा दीजिए तो ये आ गया 25 अपॉन 15, 5 5 जा 15 और ये 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया 5/3। तो ये 5/3 जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है इफ x is to y इक्वल टू z/w इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, और इसमें हमें एक वैल्यू निकालना है x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू का। अब यहाँ पे x अपॉन वाई का वैल्यू यदि z अपॉन डब्ल्यू के बराबर है, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है 2.5 अपॉन 1.5, यहाँ से हम लोग इस डेसिमल को कैंसिल कर देते हैं। ये 5 5 जा 25 और ये 3 5 जा 15। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5/3 y, और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो z का वैल्यू निकाल सकते हैं, और z का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5/3 और w। अब जो हमें निकालना है वो दिया हुआ है x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस w। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 5/3 y ले ले, और z का जो वैल्यू है वो 5/3 w ले ले, और ये अपॉन में हमारे पास y प्लस w दे ही रखा है। अब 5/3 अगर ऊपर से कॉमन कर ले तो ये क्या बच जाएगा y प्लस w अपॉन ये हो गया y प्लस w। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 5/3। अब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। इफ 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4, और हमें x और y का रेशियो निकालना है। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है कि 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4, यदि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर y से अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 3, और ये मिलेगा नीचे 5 माइनस 3 इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये इक्वल टू 3/4। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यू जो निकालना था वो एक्स टू वाई का निकालना था। तो यदि इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली हम लोग अगर y से अगर डिवाइड कर देते तो वो
एक्स एस टू वाई का फॉर्म जो है हम लोग के पास मिल रहा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हो गया 4 5 जा 20 इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 4 3 जा 12 और ये इक्वल टू हो गया हमारे पास 5 3 जा 15 माइनस 3 3 जा यहाँ से ये हो गया 9 इंटू एक्स अपॉन वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x और y है उस टर्म को अलग कर देंगे और जो बिना वेरिएबल का जो है टर्म कांस्टेंट टर्म उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ से 20 x अपॉन वाई प्लस 9 x अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 12 आ गया। अब यहाँ से ये कितना हो गया 29 इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 27 और तो x अपॉन वाई का जो वैल्यू आएगा यह आ जाएगा 27 अपॉन 29। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे ये करेक्ट नहीं है। इस केस में जो नन ऑफ दिस जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ A/B इक्वल टू है दिया हुआ 3:2 और B/C का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5 का। अब हम लोग अगर A/B/2 अगर C निकालना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो b है वो दोनों में आ रहा है। तो अगर हम लोग b का जो वैल्यू है इसको अगर इक्वल कर दे तो हमारा काम इसमें बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जो फर्स्ट जो रेशियो है उसमें 2 दिया हुआ है b का और जो सेकंड रेशियो है उसमें 3 दिया हुआ है। तो यदि इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। A/B का जो वैल्यू आ जाएगा ये आएगा 9:6 और जो हमारा B/2 जो C का वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा 6:10 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो B का जो वैल्यू है ये दोनों में इक्वल आ गया। तो रेशियो जो होगा A का 9 हो गया, B का 6 हो गया और C का कितना हो गया 10। तो जो आंसर हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 9:6:10 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले हैं। जो गिवन हम लोग के पास xy2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7, इसको हम लोग k के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 2k, y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3k और जो z का वैल्यू हो गया वो हो गया 7k। अब जो वैल्यू हमें निकालना है ये इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये है हमारा 2x माइनस 5y प्लस 4z और ये अपॉन में 2y। अब हम लोग 2x का जो वैल्यू है ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 2k माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 3k और प्लस 4 इंटू जेड का वैल्यू हो गया 7k और ये अपॉन में 2 इंटू वाई का वैल्यू हो गया ये 3k। अब ये हो गया 4k माइनस 15k और ये प्लस 28k और ये अपॉन में 6k। अब इसका वैल्यू हो गया 28 प्लस 4 32 माइनस 15 32 और माइनस 15 हो गया 17k और ये अपॉन में 6k। ये k से k कैंसिल हो गया तो ये आ गया 17/6। अब जो ऑप्शन नंबर डी है ये 17:6 ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आपको A/B B/C में मिला है तो वही प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। x/y का जो वैल्यू गिवन है ये दिया हुआ है 2:3 और जो
यहाँ पे y/2 जो z का वैल्यू है ये दिया हुआ है 4:3। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपको अगर a/b/c में का रेशियो अगर निकालना है तो उसमें b का जो वैल्यू है उसको आप बराबर कर दें। तो इस क्वेश्चन में y के वैल्यू को हम लोग बराबर करेंगे। तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4×2 = 8, s2 12 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 12 और ये हो जाएगा 3×3 = 9। तो जो रेशियो बन के आएगा वो आएगा 8:12:9। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन इसके अंदर एप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो ऑप्शन है हम लोग के पास दिया हुआ, इसमें नॉन ऑफ दिस जो होगा ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी रेशियो जो है वो 8:12:9 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। इसमें हमें 750 रुपीज़ को 3 पार्ट्स में बांटने हैं और जो फर्स्ट पार्ट है वो 4 है, सेकंड पार्ट 5 है और जो थर्ड पार्ट है वो 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो टोटल है, सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर है आपके पास और 3 पार्टनर है, उस 3 पार्टनर का जो टोटल प्रॉफिट आया वो 750 रुपये का आया और वो तीनों पार्टनर चाहते हैं बांटना और रेशियो दिया हुआ है कि रेशियो जो पहला पार्टनर होगा वो 4 हिस्सा लेगा, दूसरा पार्टनर 5 लेगा और तीसरा पार्टनर 6 लेगा। तो इसमें जो फर्स्ट को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 ये टोटल 4, 5 और 6 का, ये 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 और इंटू ये 750 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, 4/4, 5, 9 और 6, ये हो गया 15 इंटू 750, 15 5 जा, तो ये कितना हो गया, 4 5 जा 20, 200। तो इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है, जो फर्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 200 मिलेगा। इसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर है उसको कितने का मिलेगा, 5/15 इंटू 750, ये 15 5 जा, तो इसको कितना मिलेगा, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 250 रुपये इसको मिलेंगे। जो थर्ड है उसको 6 हिस्सा मिलना है 15 में से, तो 6/15 इंटू 750, 15 5 जा, तो ये हो गया 300। तो पहले वाले को 200, दूसरे वाले को 250 और तीसरे वाले को 300 मिलेगा। जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा लेंदी है। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 years and 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are। इसमें ये दिया हुआ है कि 3 लोगों का जो प्रेजेंट एज है उनका जो सम है वो 150 ईयर्स है और 10 साल पहले उनके जो एज थे उसका जो रेशियो है वो 7:8:9 का दिया हुआ है। तो आपको तीनों का प्रेजेंट एज निकालना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, उसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास जो दिया हुआ है, सपोज कीजिए जो फर्स्ट पहला वाला पर्सन है उसका एज x ईयर्स का है, दूसरे वाले का y है और तीसरे वाले का z है। तो हम लोग लिख सकते हैं x + y + z = 150। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है इसमें ये है 10 साल पहले का, तो x के एज से हम लोगों ने 10 साल माइनस किया, इनका रेशियो y - 10 साल पहले y के एज से, और तीसरा जो z है उसके एज से भी 10 साल मैंने माइनस कर लिया और इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 का। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं
x माइनस 10 अपॉन वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसे करेंगे तो ये मिलेगा 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 7y माइनस 70। यहाँ से 8x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 80, ये 10 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मानते हैं। इसी तरीके से y माइनस 10 अपॉन z माइनस 10, इसका रेशियो लिख सकते हैं 8:9 का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 9y माइनस 90 इज इक्वल टू 8z और ये माइनस 80। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 9y माइनस 8z इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 90। तो यहाँ से मिल जाएगा 9y माइनस 8z इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से अगर हम लोग z का वैल्यू निकालें तो 8z इक्वल टू लिख सकते हैं 9y माइनस 10। तो z का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, 9y माइनस 10 अपॉन 8 आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 की मदद से एक नया इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 1 हम लोग के पास दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 9y माइनस 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 150। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 8x प्लस 8y प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 15 8 जा, ये हो गया 120, मतलब 1200 आ गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8x प्लस 17y इज इक्वल टू 1200 प्लस 10। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग के पास, यहाँ से आ गया 8x प्लस 17y इज इक्वल टू 1210। अब ये इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग के पास 3 इक्वेशन जो है जिससे कि हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं सारे x, y और z का। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं 8x माइनस 7y का वैल्यू 10 के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से थोड़ा इसके लिए हम लोग स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8x, और जो इक्वेशन नंबर 2 था हम लोग के पास वो ये है 8x माइनस 7y इक्वल टू 10। 8x माइनस 7y इक्वल टू 10। और अभी जो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया इसमें वैल्यू है 8x प्लस 17y इज इक्वल टू 1210। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, ये कितना हो गया 17 और 7 माइनस 24y हो गया, और ये इक्वल टू हो गया माइनस 1200। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 1200 अपॉन 24। इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 24 5 जा 120। तो ये आ गया y का वैल्यू 50 के बराबर। ये y का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 50। अब हम लोग y का वैल्यू आ गया तो इस इक्वेशन में पुट करके जो z का वैल्यू जो आया है जो कि हम लोगों ने लिखा है z इक्वल टू 9y माइनस 10 अपॉन 8, यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 50 माइनस 10 और ये अपॉन में 8। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 5 जा 45
450 माइनस 10, ये 440 और ये अपॉन में 8, तो 8 से इसको कट करते हैं। 8 5 जा 40 और ये 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 55। तो z का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हम लोग के पास 55। अब जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 150 के बराबर है, तो हम लोग के पास x का वैल्यू इसमें से निकालना है। y का वैल्यू आ गया 50, z का वैल्यू आ गया 55 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 माइनस 105, ये आ गया 45। तो x का वैल्यू आ गया 45 और y का वैल्यू 50 और z का वैल्यू 55। तो देखते हैं हम लोग के पास जो ऑप्शन है इसमें x का आ गया हम लोग के पास 45, b जो y का वैल्यू हो गया वो 50 और z का वैल्यू आ गया वो 55। तो मतलब x का जो एज है वो 45 साल और y का वैल्यू 50 और z का वैल्यू हो गया 55 साल। ये ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर्स 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion. अब इसमें ये कह रहा है कि ये चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, आपको प्रोपोर्शन में बनाना है। तो जो फोर्थ नंबर है मतलब कि 14, 16, 35 और ये 42 जो दिया हुआ है इसके बदले में क्या कौन सा नंबर पुट करें जिससे कि ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मान लीजिए कि ये x है, तो इसमें लिख सकते हैं आप 14/16 इज इक्वल टू 35/x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 35 इंटू 16। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 35 इंटू 16/14। 2 7 जा 14 और ये 5 7 जा 35, 2 8 जा 16 और ये आ गया 8 5 जा 40। तो इसमें जो फोर्थ जो 42 है इसके बदले में अगर आप 40 पुट करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है वो पुट करेंगे, तो ये चारों नंबर जो होंगे रिजल्टिंग नंबर्स वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ये लिखा है कि x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू है और ये इम्प्लाइज करता है y अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड को। ये बताता है कि ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया दोनों में, मतलब कि एक्स टू वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू है, तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अल्टर कर दिया गया। तो अल्टर अगर आप करते हैं तो इसका जो अल्टरनेंडो जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अल्टरनेंडो में हम लोग ये करते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है और जो रेस्पेक्टिव जो रेशियो दिए हुए हैं इक्वल में वो भी रिवर्स कर जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू P माइनस R अपॉन Q माइनस S अगर है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके अंदर P में से R को माइनस किया गया है और Q में से S को माइनस किया गया है। तो इस तरह के चीज को क्या कहते हैं। तो जो आंसर आपके पास दिया हुआ है इसको इस आंसर में एक है सबरेहेंडो, एक है एडेंडो और एक है इन्वर्टेंडो और एक है नन ऑफ दीज का ऑप्शन। तो यहाँ पे
जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें इन्वर्टेंडो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, एटेंडो मैं आपको आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। सबरेहेंडो में क्या होता है कि अगर आपके पास ए अपॉन बी दिया हुआ है इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो अगर आप ए में से सी को माइनस करते हैं और अपॉन में बी में से डी को अगर माइनस अगर करते हैं, जो रिजल्टिंग जो रेशियो आता है, इस प्रोसेस का नाम होता है सबरेहेंडो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी और इम्प्लाइज करता है ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस बी, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को एक्चुअली जब आप ऑप्शंस को इसमें देखेंगे तो आपके पास दिए हुए हैं कि कंपोनेंडो है, डिविडेंडो है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जिसमें कि नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, एक बारी मैं आपको दोबारा से इसके कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी कर दिया और ये a माइनस बी है और इक्वल टू सी अपॉन डी का जो वैल्यू है इसमें c में d को ऐड कर दिया और c में d को माइनस कर दिया। तो आपको याद होगा जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो होता है, जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो में जो न्यूमरेटर होता है उसके अंदर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ, और उसका जो रेशियो बनता है उसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। तो जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सारे ऑप्शंस, इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो सी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंपोनेंडो और डिविडेंडो के ही प्रोसेस में ऐसा होता है कि आप न्यूमरेटर को में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर है आपका उसमें न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर के साथ, वो जो रेशियो आता है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में u अपॉन v इक्वल टू w अपॉन p देन u माइनस v अपॉन u प्लस v इक्वल टू w माइनस p अपॉन w प्लस p दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब इन्वर्टेंडो में मैंने आपको बताया कि उल्टा कर देते हैं, इन्वर्टेंडो में उल्टा करते हैं। अल्टरनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देते हैं, ये अल्टरनेंडो। एडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और फिर उसका रेशियो करते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है वो नन ऑफ दीज है। अब बेसिकली यहाँ पे वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का चीज़ दे दिया है कि अगर ये u अपॉन वी है तो इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u प्लस वी अपॉन वी माइनस यू करेंगे। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट इसमें कुछ कंफ्यूज कर जाए और इसमें से कोई भी आंसर टिक कर दे, लेकिन इसमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो आप नन ऑफ दिस पे इस पर टिक कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये है 12, 16, स्टार, 20 आर इन प्रोपोर्शन। तो स्टार का वैल्यू निकालना है, तो सर स्टार, इसका मतलब ये हो गया 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू स्टार अपॉन 20। तो लिख सकते हैं स्टार 16 स्टार इज इक्वल टू 20 इंटू 12। तो स्टार का जो वैल्यू आएगा ये आ गया 20 इंटू 12 अपॉन 16। इसको कट कर देते हैं हम लोग, 3 4 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, और ये हो गया 5 3 जा 15। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर है।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शन में क्या करने होते हैं। मीन प्रोपोर्शन में आपको अगर ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ है तो मीन प्रोपोर्शन में बी का वैल्यू जो होता है वो √AC होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1.4 × 5.6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/10 × 56/10। इसमें से 14 को 14 4 जब 56 होता है तो वहाँ से एक 14 को बाहर निकाल लेंगे और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 हो जाएगा, और 2 10 हमारे पास दिए हुए हैं, इसके बदले में एक 10 लिख दिए, ये आ जाएगा 2 5 जा, तो ये आ गया 14/5। अब 14/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 से इसे कट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 4 आ गया, डेसिमल एक दे देते हैं हम लोग तो, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग के पास 2.8। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये भी बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी बनाए हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जो a + b + c का जो वैल्यू है तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, a + b + c/c जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग जो दिए हुए हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 + 5 + 9 और नीचे में c, इसका मतलब इसका हम लोग 9 ले लेते हैं, तो ये आ गया 18 ये हो गया 9 9 2 जा 18 2। जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio of 3:4. If 6 be added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5. Then the numbers are, आपको नंबर बताना है। तो 2 नंबर का रेशियो 3:4 है, तो मान लीजिए कि वो जो कॉमन रेशियो है जो 3:4 का उसमें x है, तो ये हो गया 3x, और इसमें से हम लोग को 6 ऐड करना है दोनों में, ये हो जाएगा 4x + 6। तो ये जो नया रेशियो है ये आ गया 4:5 का। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x + 24 = 5 3 जा 15x + 30। तो यहाँ से 16x - 15x = आ गया 30 - 24, यहाँ से x = आ गया 6। अब x का वैल्यू 6 है। अब जो नंबर्स है वो क्या होंगे, तो नंबर्स तो होंगे 3x/4x, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 6, और ये कितना हो जाएगा 4 × 6, मतलब ये हो गया 18 और ये हो गया 24। तो जो 18 और 24 ये ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a/4 = भी दिया हुआ है b/5, देन इसमें से 4 में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। अब आप ऑप्शन को अगर देखेंगे सही से तो आपको पता लगेगा कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास a/b = अगर c/d दिया हुआ है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं, a + b/a - b = c/d/p - तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a + 4/a - 4 और इक्वल टू ये करेंगे b + 5/b - 5 करेंगे। तो जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, a + 4/a - 4 और b + 5/b - 5। ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोग के पास इफ a/b का रेशियो 4:1 का दिया हुआ, ये भी बहुत आसान है।
ए बाई बी इक्वल टू दिया हुआ है 4:1 का। अगर आप इसका रूट ले लेंगे दोनों साइड में तो ये क्या आ जाएगा, रूट ए अपॉन रूट बी, और ये हो गया रूट 4/1, मतलब ये कितना हो जाएगा 2:1 आ गया। अब अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, b/a इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। और इसका अगर आप लोग रेशियो अगर लेंगे b/a का तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर दे, a/b का वैल्यू कितना है 2 और इसका वैल्यू b/a का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो इसका आंसर कितना 2 2 जा 4 प्लस 1 ये आ गया 5/2। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है इसके लिए, जो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर तीनों एक दूसरे इक्वल है तो उसको आप एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, ये इसको अगर आप के बराबर मानेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा क्या के बी प्लस सी माइनस ए के बराबर। इसी तरह से y का वैल्यू क्या आ जाएगा के सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगा, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा के ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। अब आप इन तीनों वैल्यू को जो हमें निकालना है, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें पुट करना है, तो सबसे पहले तो ये b माइनस सी दिया हुआ ही है, a को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से प्लस a को बाहर ले लेते हैं, और ये आ गया c माइनस ए, और ये ब्रैकेट c प्लस ए, और ये माइनस b। यहाँ से z का वैल्यू ले लेते हैं, तो a माइनस बी, a को बाहर ले लेते हैं, a माइनस बी, ब्रैकेट ये हो गया a प्लस बी और माइनस बी। अब इस तीनों एक्सप्रेशन में k को हम लोग बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये हो गया बी स्क्वायर माइन प्लस बी सी, और ये माइनस हो गया ए बी, और यहाँ से लिख सकते हैं बी सी माइनस सी स्क्वायर, और प्लस ये हो गया ए सी। इसी तरीके से जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इसमें भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, और बी सी आगे यहाँ ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस ए बी। यहाँ से जो थर्ड है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए बी, और ये हो गया माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस हो गया बी सी। अब हम लोग देखते हैं कौन से टर्म इसमें वैनिश होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से बी सी, एक प्लस बी सी और एक माइनस बी सी, इसको कट कर देते हैं। यहाँ से एक प्लस बी स्क्वायर है दिया हुआ हम लोग के पास, और एक माइनस बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। एक प्लस ए बी है, एक माइनस ए बी है। एक प्लस ए सी से इसको कैंसिल कर देते हैं, एक माइनस ए बी यहाँ पे है, और एक प्लस ए बी यहाँ पे है, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। एक माइनस सी स्क्वायर यहाँ, एक प्लस सी स्क्वायर यहाँ, एक प्लस ए सी, एक माइनस एक ए सी, और ये माइनस एक बी सी, और ये प्लस बी सी हो गया। अब हमारे पास एक ए स्क्वायर प्लस में और एक ए स्क्वायर माइनस में, तो ये फाइनली आ गया के इंटू ज़ीरो, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 के बराबर। तो जो ऑप्शन सी बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं जो कि प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है।
आप इसका प्रैक्टिस कीजिए टाइम टू टाइम, जिससे कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, आपको एग्ज़ाम में कम समय लगे इन क्वेश्चन को बनाने में। आप देखते ही समझ जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।